गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम +1 साइंस की फ़िज़िक्स की फ़र्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हमारी जो +1 साइंस में फ़िज़िक्स की जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 10 यूनिट हमारी, जिनमें से हम फर्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं। और ये जो फर्स्ट यूनिट है ये हमारे पास मेजरमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें इम्पोर्टेंस के हिसाब से मैं आपको अलग अलग जो पोर्शन है वो शुरू करवाऊँगा। सिलेबस में जितना दिया है सब पढ़ेंगे हम लोग, पर इम्पोर्टेंस के हिसाब से और ईजीनेस के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। अक्सर हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी वगैरह इनका जिक्र आता है। तो पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे। द क्वांटिटीज़ which can be measured and are used to describe the laws of physics are called physical quantities। तो ये कहता है कि ऐसी क्वांटिटीज़ which can be measured, जिनको मापा जा सकता है, and are used to describe the laws of physics, और जिन्हें यूज किया जा सकता है फिज़िक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए, दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने छोटी क्लासों में फिज़िक्स के नियम पढ़े थे। आपके पास हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम रहा हो, मीडियम की देखो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अगर आप एक महीने जो थोड़ा थोड़ा काम करवाया जाता है उसको आप अच्छे तरीके से रोज़ का काम रोज़ करते रहें, लिख लिख कर देखते रहें, तो जो वर्ड्स हैं वो बार बार रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 9वीं क्लास में आप लोगों ने न्यूटन का गति का नियम पढ़ा होगा। गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इस तरह से। तो दूसरे नियम में आपको ध्यान होगा कि एक मैथमेटिक्स होता था कि बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो क्या हुआ, न्यूटन के जैसे मान लो अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता बल क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, त्वरण क्या होगा, तो क्या वो न्यूटन के दूसरे नियम को समझ सकता है? तो मैंने उदाहरण बताया आपको कि ये जो बल है इसे इंग्लिश में फोर्स कह देंगे, द्रव्यमान को मास कह देंगे और त्वरण को एक्सेलरेशन कह देंगे। तो ये जो फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, ये क्या है? ये हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, पर आप समझ जाएंगे किसी भी फिज़िक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए जो क्वांटिटीज़ यूज होती हैं और साथ में दूसरा उनको मेजर भी किया जा सकता है, जिनको हम माप सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, तो आप क्या कहेंगे? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें मापा जा सकता है, एंड आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिज़िक्स, जो फिज़िक्स के नियमों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती हैं। दोज आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इस तरह से बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन समझ में आ गई हमें। उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। ओरिजिन के बेस पे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़, एंड सेकंड है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। बारी बारी बात करते हैं। फर्स्ट है हमारी फंडामेंटल, या इन्हें बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। देखो फंडामेंटल क्या होता है? आधारभूत। आधारभूत का मतलब होता है जिससे मिलकर और चीज़ें बनती हैं, उन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं। वो किसी से मिलके नहीं बनी है पर उनसे मिलकर और बनी हो, उसे हम फंडामेंटल या बेसिक कहते हैं। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ which cannot be derived from other physical quantities are called fundamental और basic physical quantities। तो कहता है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिन्हें दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव नहीं किया जा सकता। डिराइव करने का मतलब होता है गुणा भाग जोड़ घटा करके निकालना। तो भाई ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ से डिराइव नहीं की जा सकती, निकाली नहीं जा सकती, उन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल और बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पे 4 एग्जाम्पल
लिख सकते हैं ईजी। ये फॉर एग्जांपल लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स। ई से एग्जाम्पल बनता है, जी से ग्रेशिया, तो फुल फॉर्म है एग्जाम्पल ग्रेशिया, जिसका मतलब होता है उदाहरण के तौर पे या उदाहरण का एक टुकड़ा। तो उदाहरण के लिए मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। तो ये मास हो गया, मास जिसे द्रव्यमान कहते थे, लेंथ होगी, टाइम होगी, ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एक बात और दिमाग में रखना स्टूडेंट्स की हम लेंथ कहते हैं, लेंथ कहते हैं तो आप ये मत सोचना कि यहाँ लेंथ का मतलब सिर्फ लंबाई है, भाई ब्रेड्थ अलग होगी, नहीं। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये सारी वो सारी चीज़ें जो दूरी में आती हैं, डिस्टेंस में आती हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो फंडामेंटल हो गए मास, लेंथ और टाइम, क्योंकि ये दूसरी क्वांटिटीज से डिराइव नहीं कर सकते हम इनको। सेकंड क्वांटिटीज़ हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? नाम से ही देखो, डिराइव का मतलब होता है निकालना, और डिराइव्ड हो गया मतलब थर्ड फॉर्म होगी तो इसका मतलब निकाला हुआ। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटी से निकाली जाती हैं। दूसरी किन से निकाली जाती हैं? फंडामेंटल से निकाली जाती हैं। तो क्या डेफिनेशन बनी? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड from the fundamental or basic physical quantities are called derived physical quantities। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिराइव किया जा सकता है किससे? फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया जा सकता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एरिया, जैसे भाई एरिया है, आप एरिया का किसी भी क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल का कोई भी सूत्र याद करो जो छोटी क्लासों में पढ़ा हो आपने, जैसे आयत का क्षेत्रफल, वो क्या हो गया? लेंथ गुणा ब्रेड्थ। तो लेंथ है वो भी फंडामेंटल है, ब्रेड्थ है वो भी फंडामेंटल है, तो अगर लेंथ को ब्रेड्थ से गुणा कर देंगे तो एरिया बन जाएगा। तो एरिया हमारा लेंथ और ब्रेड्थ को गुणा करने से आ रहा है, जो कि फंडामेंटल है लेंथ, तो एरिया कैसा हो गया? डिराइव्ड। इसी तरह से वॉल्यूम है, उसको भी हम लोग लेंथ गुणा ब्रेड्थ गुणा हाइट यानी डिस्टेंस का गुणा करके निकालते हैं, इसलिए वॉल्यूम भी डिराइव्ड होगी। वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एक तरह से, तो वो क्या है? डिस्टेंस और टाइम का भाग करने से निकल जाती है वेलोसिटी। तो एरिया है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, स्पीड है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो टाइम के साथ समझ जाएंगे आप। अभी आपने ये समझना है कि फंडामेंटल वो हैं जो दूसरों से डिराइव नहीं की जा सकती, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं विच कैन बी डिराइव फ्रॉम दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, दोज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। भाई हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो मापी जा सकती हो। अगर वो मापी जा सकती है तो उसको मापने के लिए हम कोई स्टैंडर्ड भी डिसाइड करेंगे, और वो स्टैंडर्ड जो किसी चीज़ को मापने के लिए डिसाइड किया जाता है उसे उसकी यूनिट कहते हैं। जैसे आप लोग मास को किलोग्राम में मापते हो, तो किलोग्राम क्या है? मास की यूनिट है। तो फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट बहुत ही आसान बात है। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। जितनी भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जितनी भी यूनिट्स हैं उन्हें आप फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम जो होंगी, देज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास को आप लोग किलोग्राम में, ग्राम में मापते हो, पाउंड में मापते हो, तो ये किलोग्राम, ग्राम, पाउंड या मास की और भी कोई भी यूनिट हो तो वो कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट। लेंथ की बहुत सारी यूनिट जानते हो, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मील, वो सारी भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। टाइम की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, सेकंड है, मिनट है, आवर है, डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, ये सब क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स हैं दोज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो जितनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट्स कहलाती हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल यूनिट्स ऑफ एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, इनकी जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी डिराइव्ड यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे एरिया है, हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ है,
लेंथ भी हमने मीटर में मापी और ब्रेड्थ भी मीटर में मापी। तो एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर गुणा मीटर यानी मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की हो जाएगी मीटर गुणा मीटर यानी मीटर क्यूब। स्पीड की हो जाएगी ऊपर डिस्टेंस यानी मीटर और नीचे टाइम यानी सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट्स हैं ये कैसी यूनिट्स कहलाती हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास जो हमारी है फिज़िक्स +1 फिज़िक्स की, उसमें इतना ही, जिसमें हमने सीखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, वो कितने टाइप की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उनके एग्जांपल, और फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हैव ए नाइस डे।